गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज अभी गीत सुन रहे थे, भगवान हमारा साथी है। एक होता है संग और एक होता है साथ। दोनों एक है, अलग है। एक है संग और एक है साथ। दोनों एक है, अलग है। अलग है, क्या अलग है? संग संग कभी करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। साथ कंबाइंड रहता है, इंसेपरेबल है। और भी कोई बात? और भी कोई बात? संग से साथ होता है। पहले संग में आते हैं, फिर साथी बनाते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को संग के ऊपर समझाया। बच्चे, रावण का संग है कुसंग, जो तुम्हें डुबोता है, और बाप का संग है सत्संग, जो तुम्हें चढ़ाता है। तो बाबा हम बच्चों को संगम युग पर अपना साथी बनाकर, साथी बना करके संग दिया जा सकता है। आप मेरे साथी बन जाओ तो साथी से संग चढ़ेगा, संग लगेगा। उदाहरण के रूप से बाबा कई बार कई आत्माओं को मधुबन में बुलाते थे, बच्चे आ जाओ आ जाओ। तो बाबा, वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था, योग में, ध्यान में, ज्ञान में, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन बाबा उनको अपनी कंपनी देता था, साथ देता था, उसको साथी बनाता था। खिलाएगा, घुमाएगा, बातचीत करेगा, पालना देगा, भोजन खिलाएगा। तो जब साथ आ जाता है तो साथ में धीरे धीरे वो संग प्रवाहित हो जाता है, संग चला जाता है। तो वो संग से वो आत्मा खड़ी हो गई। ऐसे कई आत्माएं हैं। गर्मी की छुट्टियां होती थी, बच्चे चले जाते थे मधुबन, तो बाबा उनको अपना साथ देता था। दादियां साथ देती हैं। हम बाल्यकाल से बाबा के पास हम बच्चे आते हैं, जो प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो उनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? ब्रह्मा भोजन करने आएंगे, भोग खाने आएंगे, टोली खाने आएंगे, विशेष दिन होगा थोड़ी सी सेवा करके जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 करते करते संग के रंग में आ जाते हैं। तो मीठे बाबा ने संगम पर हमको अपना साथी बनाया। तब तो गीत हम गाते ना, भगवान हमारा साथी है। संग वाला कभी आपको सहयोग दे या ना दे, लेकिन जो साथी है वो तो इनसेपरेबल है, सदा साथ है। तो बाबा हमारा साथी है, साथी हमें अपना रंग चढ़ा रहा है। ये है आज की बाबा की मुरली। दूसरा, बाबा ने कहा, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। याद की यात्रा निरंतर भी हो और याद की यात्रा की क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो। एक है चुप करके बैठे हैं, एक है बैठ करके कमाई कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। एक है हम केवल याद में बैठे हैं, अपने को संभाल के बैठे हैं, एकाग्रता में बैठे हैं, बुद्धि को भटकने से बचा रहे हैं। एक है ये पुरुषार्थ।
दूसरा है याद में कमाई करना। सिर्फ बैठने से तो कमाई नहीं होगी, बैठने मात्र से कमाई नहीं होगी, हमें कमाई करनी है याद की यात्रा में। वो कमाई हम कैसे करते हैं वो भी बाबा ने आज बताया। तो सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न है, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है। बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में ना लाओ, बाप को याद करो। वो है आत्माओं का बाप, परम पिता पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो, तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। हाँ? बाबा ने ये जो कहते बाबा, एक को ही याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब एक है तो उसमें एकाग्रता आती है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में सूर्य किरणें आती हैं, एकाग्र होकर के जाके पड़ती हैं तो कागज जलता है ना। ऐसे ही बाबा की याद एकाग्र होकर के, एक की याद एकाग्र होकर के करते हैं तो पाप जलते हैं। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। ये बाबा हमको ये नहीं कह रहे कि तुम पाप आत्मा हो, बाबा रियलाइज करा रहे हैं। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो छोटी सी भी गलती वो करता है तो उसका पिता उसको क्या कहता है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ऐसे बाबा कहते तुम देवता थे, पुण्य आत्माएं थे, देवताएं थे, तो अब तुम क्या बन गए हो। उस भेंट में बाबा कहता है कि तुम पाप आत्माएं बन गए हो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं उन सबको भूलो। इसका भी भावार्थ समझना होता है। मित्र संबंधी को भूलो का भाव ये नहीं है कि उनसे कट ऑफ कर लो,
नहीं, उनके रहते हुए भूलो तब तो बात है ना, रहो उन सबके साथ में, परंतु याद बाबा की हो, याद अलौकिक हो, वो है बड़ी बात। बाकी कोई ऐसे भूलने के रहेंगे कहाँ, नहीं तो कहाँ रहेंगे, रहना तो उनके ही साथ है ना, जाना थोड़ी है कहीं, रहना मित्र संबंधियों के बीच में ही है। परंतु आपकी याद जो है वो बाबा कहते वो नहीं खींचे, याद बाबा की खींचे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे वो सब एक दो को दुख देते हैं, एक पाप करते जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। ये पाठशाला है, तुम आए हो ये पढ़ने, ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए, देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर ये बाप ही बनाएंगे, बाप को ही परमात्मा कहते हैं, उनका असुल नाम है शिव, फिर बहुत नाम रख दिए हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। जो बबुलनाथ का मंदिर है, बाबा जहां रहते थे जिस बिल्डिंग में, उसका नाम था सदगुरु निवास। तो बाबा के कमरे से वो बबुलनाथ का मंदिर स्पष्ट दिखता, ऐसे दिखता। बाबा कहते हैं नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है, इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी है, तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते हैं। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह ना सके। कहते भी हैं महात्मा, पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वो भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं, देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिक बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वो तो एवर पवित्र हैं। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहां आए ही हो, क्यों आए हो? जिमली बेन क्यों आए हो? दैवी संप्रदाय बनने के लिए। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वो भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप
को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वो फिर कहाँ गए, ये भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल क्या है? सरिता नाम है ना? हाँ, बोलो भक्ति का फल ज्ञान। भक्ति का फल रोहित? ज्ञान। भक्ति का फल मदन भाई? भक्ति का फल अशोक भाई? ज्ञान। चांद भाई? वेरी गुड। ये है भक्ति का फल है भगवान। भगवान मिला तो ज्ञान मिलेगा, तो भक्ति का फल है भगवान। बाबा मिला तो ज्ञान भी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति का फल है, भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वो है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूं, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उसका नाम होता, मेरा शरीर नहीं है, होता तो उसका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा। आज बाबा बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। एक माई जगत व्याई है ना, आता है ना, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। तो त्रिमूर्ति का परिचय गुरु ग्रंथ साहब में भी आया। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे, निराकार बाप के सब बच्चे डैश हैं। हाँ, निराकार के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहां आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूं। शिव भगवानो वाचना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु ये कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है। वो फिर कहाँ चले जाते हैं? राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहां अपवित्रता का नाम नहीं, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है। कोई विरला उनसे व्यापार करे, जादूगर भी उनको कहते हैं। कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। मुक्ति हम कहाँ अनुभव करते हैं? मुक्ति का अनुभव होता है? मुक्ति तो परम धाम की अवस्था है, वहां पर अनुभव कैसे होगा? मुक्ति तो परम धाम की अवस्था है, तो मुक्ति का अनुभव कैसे हुआ आपको? बीज रूप अवस्था में मुक्ति का अनुभव होता है। और बोल बाबा कहते हैं मैं तुमको मुक्ति भी देता हूं, तो जीवन मुक्ति भी देता हूं। मुक्ति तुम्हारा पहला अनुभव है, जीवन मुक्ति उसके बाद का है। और मैंने शायद सुनाया भी था क्लास में, याद करो। हाँ, कौन सुना रहा है? हाँ, राइट। जो मुक्ति का अनुभव है वो हमारी फरिश्ता स्वरूप स्थिति में होता है। बाबा की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा तुम हर प्रकार के बंधन से मुक्त होते हो। देह के बंधन से भी मुक्त हो, संबंधियों के बंधन से भी मुक्त हो, कर्म बंधन से भी मुक्त हो। हर बंधन से मुक्त अवस्था का अनुभव परिष्ठा स्थिति है, वो हमको पानी है, अनुभव करना। संगम का अनुभव है जो फिर संस्कार हम ले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वहां अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता, कोई विरला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते हैं। कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सदगति कर देते हैं। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को, आज बाबा ने एक शब्द यूज किया है, अब तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है। किसका दर्शन हुआ है? इस सृष्टि चक्र का, रचयिता रचना के आद मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती, नीचे तो आते हैं ना। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो।
सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो, वहां भी तो ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, सीढ़ी उतरते हैं जू मिसल। बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूं। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ना सके क्योंकि वो विकार से पैदा होते हैं, पतित है। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर सन्यास करते हैं। वो तो है देवता, देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया। इनको कहा जाता है विकारी दुनिया, नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं, कैरेक्टर्स उनके अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं, चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम। सजाएं तो नंबर वार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं वो सजाओं से छूट जाते हैं। हाँ, तो विजय माला का दाना बनने की मर्जी है। किस किस की मर्जी है विजय माला का दाना बनने के लिए? हाँ, सजाएं थोड़ी खानी है। तो कैसे हम करेंगे, क्या करना होगा? याद याद। बाबा कहते हैं माला एक की तो नहीं होती, जिसने उनको ऐसा बनाया वो है फूल। माला होती है ना, उसमें कई दाने होते हैं ना, और ऊपर में होता है फूल। तो बाबा कहते हैं फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है। तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती है। सन्यासियों की माला तो होती ही नहीं, वो है निवृत्ति मार्ग वाले। वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ना सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास, वो है हठ योगी, ये है राज योग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राज योग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। वो यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। अभी है कलयुग का अंत, आफतें तो बहुत आने की हैं, फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? बाबा कहते जिस समय हंगामा होगा, जिस समय बहुत हाहाकार होगा, उस समय हम बैठ करके बाबा को याद करें, वो उस समय हो नहीं सकेगा, क्योंकि सामने जो बात है उसको डील करना है ना। वो डील करने की ताकत कहां से आएगी? जो बहुकाल से किया हुआ होगा तब हम कर सकेंगे, तब राइट टाइम पर राइट बात बुद्धि में आएगी। तो उसकी तो तैयारी होती है ना। तो बाबा कहते हैं उस समय नहीं कर सके। वैसे भी कहा जाता है
जब आग लगी तब कुआं खोदो नहीं होता है ना। जैसे पंजाबी में बोलते बुए आई जंज कुड़ी दे विल नो कान। जिस समय बारात आ जाए द्वार पर, उस समय लड़की के कान के वो करो, वो नहीं होता है। ऐसे ही जब हंगामा है, बात है सामने, उस समय याद हमारी जो जमा की हुई होगी वो उस समय काम में आएगी। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुकाल का महत्व बताया। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ। कोई एक्सीडेंट हुआ, उस समय डॉक्टर क्या करेगा? भगवान को याद करेगा, मैं भगवान को याद करूं तो पंछी उड़ जाएगा, वो नहीं करेगा। उस समय उसको तुरंत डील करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं पाप भस्म हो जाए फिर जमा भी तो करो। दो काम करने हैं ना, एक तो खत्म करना है और दूसरा जमा भी करना है। सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देता हो, फिर साथ में भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं पतित पावन बाबा आओ। दूसरी तरफ फिर कहते परमात्मा कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर सब में है। बेहद के बाप का अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते उनको डिफेम करते हैं। इसे कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे, कुसंग डुबोए। रावण राज शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वो आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। यानी ये नहीं कि हमारा टेस्ट लास्ट में होगा, एग्जाम लास्ट में होगा। एग्जाम चलता रहता है, चलता रहता है, वो सब नंबर जुड़ते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने, फिर पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है, ये है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है। वो खाद निकले कैसे? ये है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा ना सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, लेकिन किसको भी तो जानते नहीं।
अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज शुरू होता है तब फिर भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडापन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे, नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। हाँ? अपने हाथ में लौ उठाना किसको कहते हैं समझते हैं ना? लौ उठाना माना किसी ने कुछ कहा तो उसके साथ वहीं पर इक्वल कर लेना, ये लौ हाथ में नहीं उठाना है, क्रोध का अंश है। अव्यक्त इशारे, अगर सदा ये स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो ये विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर सदा ये स्मृति में रखो ये अंतिम घड़ी है, तो ये याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा, ठीक है। अंतिम घड़ी वरदान में भी ये निकला और अव्यक्त इशारे में भी।